हमारे जो तीन ताल के प्रोड्यूसर हैं अतुल, इन्होंने किराए पर रहने किराए से रहने रीवा में कहते हैं किराए से रहना या किराए से मकान देना। पहली बार मैंने वहीं देखा। इधर किराए पर रहा जाता है ना, किराए के घर में। तो किराए पर रहने वालों के लिए एक गद्य लिखा है, उसका एक हिस्सा मैं पढ़ता हूँ। बड़ा सुंदर मार्मिक गद्य है। प्लीज। किताबों से, अतुल तिवारी ने लिखा है। तुमने लिखा किताबों से, अतुल? हाँ। किताबों से अधिक ज़रूरत है दवाओं की, दवाओं से अधिक ज़रूरत है परिचित दिशाओं की, दिशाओं से अधिक ज़रूरत है एक कमरे की। किराए का पानी, किराए की बिजली और किराए की सांस लेने के बाद खुद को किराए पर देने के लिए दाखिल हुआ और अपने फेफड़े खोल दिए। महानगर संपूर्णता का प्रतिबिंब, सजीवता और समृद्धता के आकाश में संभावनाओं की तरह टिमटिमाता हुआ। मूर्ख और मलिन जिसके रूपक थे, दास और हीन जिसके नायक हैं। इन सभी विस्थापितों को होना था स्थापित, स्थापित होकर सभी को करना था प्रेम। सभी को है अपनी रात और एकांत का इंतज़ार, सभी को लेना था इतिहास से प्रतिशोध। सभी को चाहिए था सपनों के लिए एक बिछौना, अतीत पर पछताने के लिए एक चादर और नींद के लिए एक सरहाना। फिसलने के लिए तेल चाहिए था सभी को चाहिए था चुल्लू भर पानी और एक कमरा। कमरा जो उनकी अराजकता को झेल सके, कमरा जो उनके विलाप गीत सुन सके, कमरा जिससे वे बताएं अपनी प्रेमिकाओं के बारे में, जहां दुनिया की शिकायतों के साथ श्रेष्ठता का स्वांग रचा जा सके, जहां वे उत्तेजनाओं को उगल सकें, नीचता के निचले पायदान पर लौट सकें। प्रेमिकाओं का प्रवेश वर्जित है, ये बहुमंजिला इमारतों पर अलिखित वाक्य था, और कुत्तों से सावधान लिखित वाक्य। वाह। आवेदन की न्यूनतम योग्यता थी धर्म, यही अधिकतम योग्यता भी थी। इन सब के साथ जातक को साफ सुथरा और अंतर्मुखी होना ही चाहिए। मैंने खोज के इस क्रम में सबसे पहले खोजे किराए के माँ बाप, किराए के कुत्ते, फिर किराए का एक कमरा, धूल फांका हुआ कमरा, झाड़ू से ज़्यादा आदमी चाहता हुआ, अपनी ओट में लेने को बेकरार, आलीशान मोहल्ले के अमीर किराएदारों से उपेक्षित, कम कमाई वालों की राह तकता हुआ, घिघियाता हुआ नहीं। इसी कमरे में रहकर किसी ने बेचा होगा जीवन बीमा, किसी ने फूंकी होगी सिगरेट। कुछ प्रेमी यहाँ इस तरह भी सोए होंगे कि सिंगल बेड पर भी बची रह गई होगी थोड़ी सी जगह। किसी लड़की ने बना दिया होगा इस कमरे को सिंगार महल, किसी ने कोसा होगा इसे। असंख्य घटनाओं का साक्षी ये कमरा, इसके किसी कोने में हुआ होगा मोहब्बत का ढोंग। मेरी तरह शर्मिंदा लोग भी यहाँ ज़रूर रहे होंगे। अनुभवों से भरे इस कमरे और इस शहर ने देखे होंगे असंख्य त्रास और उल्लास। किसी को जीवन की खाद मिली होगी यहाँ, किसी को रोग। किसी ने घंटों रियाज किया होगा और किसी ने चिड़चिड़ा कर पटक दिया होगा साज। किसी कवि की घुटन से खिली होंगी कविताएं। दीवारों को देखकर लगता था कि यहाँ पैर छूने से लेकर गला दबाने तक के अभ्यास किए गए हैं। बहुत खूब। यहाँ जो रहे होंगे वे ट्यूबलाइट ठीक करना भी जानते थे और ट्यूशन पढ़ाना भी। खुश्क आँखों के सहारे इसी कमरे से आसमान में उछाली गई होंगी 8 अरब इच्छाएं। कोई धीरे से बुदबुदा कर सो गया होगा, एक दिन मैं ऐसा काम करूँगा ना, दुनिया याद रखेगी। कमरे ने मुझे सिखाया था कि बहुत सूझबूझ से यहाँ काम नहीं चलने वाला। उसने मुझे पास बिठाकर बताया था कि थोड़ा सा प्रेम सीख लो और थोड़ी सी चुगली, ये भी कि दुनिया 4 लोगों की ही है और तुम 5वें हो। अपनी आकांक्षाओं को उगलकर शराब पियो और लोगों को शराबी कहो। उसने मुझ पर पंखा झला और राहत पहुँचाई, लड़खड़ाते पैरों को संतुलन दिया। इसके बाद हम दोनों ने एक दूसरे की कलाई को कसकर पकड़ लिया था। कातिलों में कितनी बची है क्रूरता और बच्चों में कितनी शेष है जिज्ञासा। बुजुर्गों में जीवन कितना बचा है, कितनी बची हुई है मनुष्यता इस विशाल शरणार्थी शिविर में। सुविधाओं के निकट जाने को आतुर, दुविधाओं में दौड़ते पैरों के लिए इस शहर में कितने बचे हैं ऐसे भविष्यहीन तंबू। भारत में जन्म लेने का न सही, पर इस शहर में दाखिल होने का मैं भी कोई मतलब पाना चाहता था। जाड़े की सफ़ेद रात में आलोक धनवा को शहर में आ रही है जंगल की याद, और मुझे मेरे पुराने कमरे की। अतुल तिवारी। बहुत खूब तिवारी। यार एक कमरे में इतना कुछ कर दिया आज, है ना, और फिर भी कितना कुछ रह ही गया होगा। बहुत हाँ। खूब यार।
पर कमरा जो है वो कमरा, उसका हासिल जो है ना, एग्जिस्टेंस का पूरा, उसके अस्तित्व का पूरा हासिल आज अतुल के इन लाइनों पे। बहुत खूब अतुल। वहाँ जो है क्या, पाँव छूने से लेकर गला दबाने तक के अभ्यास किए गए हैं। वाह। अगर अभी बहुत सारे ऐसे कृत्य हैं जिनका वर्णन नहीं किया इन्होंने। जो खुद ही कांड किया होगा ये। नहीं, क्योंकि उससे कुछ जुड़ता नहीं, कम ही होता है इसमें वैसे उनके भी इशारे हैं। है। बहुत जबरदस्त, अद्भुत। इसी के तो साथ इसके बाद हमको बंद ही कर देना चाहिए पॉडकास्ट। इसको काट के लगा दो। ये सब पे भारी है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बिजार खबर की ओर हम बढ़ेंगे। इसको कहते हैं आर्ट। कुणाल कमरा नहीं, ये देखो सिंगल रूम कमरा, सिंगल कमरा है ये। सिंगल रूम कमरा ही पता है क्या, जैसे हमारे जो भी लड़के यहाँ रहते थे, कोई कह दे ना यार घर जा रहा हूँ, बोले घर, छुट्टी कहाँ से मिली? अरे मतलब यहाँ रह रहा हूँ। कमरा बोलो ना। हाँ, कमरे पे जा रहे हैं। रूम पे जा रहा हूँ। लोग बोलते थे कमरे पे जा रहे या हैं, डेरा पे जा रहा हूँ, जैसे क्योंकि हमारे उसके यहाँ बिहार डेरा के होता लड़के। है, हाँ, डेरा होता है, यहाँ पे कमरा कमरा है। होता है। मैं कमरे पे जा रहा हूँ क्योंकि उस कमरे को घर नहीं कहा जा सकता था। वो भले ही घर में मतलब वो फ्लैट होगा, अरे 3 वो पूरा कमरों फ्लैट का, हो, कोई दिक्कत लेकिन नहीं है, उसको किचन भी हो तो भी वो कमरा ही है। वही। क्योंकि वो हो जाता है बस कि घर नहीं बना सकते इसको। घर कहेंगे तो हमारा घर जो है बिल्कुल पूरा फील करेगा। इसका दूसरा भी है।